जेनेटिक एनालिसिस मॉडर्न बायोलॉजी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। यह हमें समझने में मदद करता है कि ट्रेट्स कैसे इनहेरिट और एक्सप्रेस होते हैं। इस स्टडी के थ्रू साइंटिस्ट्स डीएनए के अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर सकते हैं। यह नॉलेज मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसेस के लिए क्रूशियल है। जेनेटिक एनालिसिस का महत्व बहुत अधिक है। यह हमें यह समझने की अनुमति देता है कि कैसे जीन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीनोमिक जानकारी कैसे कार्य करती है। इससे हमें बीमारियों का निदान और इलाज करने में मदद मिलती है। जेनेटिक एनालिसिस की स्टडी में जेनेक्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एग्जामिन करना शामिल है। यह भी एक्सप्लोर करता है कि जेनेक्स एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यह एनालिसिस लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए एसेंशियल है। ओवरऑल जेनेटिक एनालिसिस साइंटिफिक रिसर्च का एक कॉर्नरस्टोन है। यह उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इंसाइट्स प्रदान करता है जो लाइफ को गवर्न करते हैं। थ्रू जेनेटिक एनालिसिस हम एवोल्यूशन और डेवलपमेंट के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में जेनेटिक ट्रांसफर का एक मेथड है। इसमें एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए का डायरेक्ट ट्रांसफर शामिल है। यह प्रोसेस एक स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे पाइलस कहते हैं, द्वारा फैसिलिटेट होता है। पाइलस दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच एक ब्रिज बनाता है, जिससे डीएनए पास थ्रू हो पाता है। कॉन्जुगेशन में एक डोनर सेल एक प्लास्मिड को रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करता है। प्लास्मिड्स छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। वे बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सेपरेट होते हैं। डोनर सेल में एक फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर होता है, जो कॉन्जुगेशन के लिए एसेंशियल है। कॉन्जुगेशन का महत्व जीन के प्रसार में होता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया को नई विशेषताएं प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास में भी योगदान दे सकती है। इसलिए समझना जरूरी है कि यह कैसे काम करता है। कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल पॉपुलेशंस के बीच जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनहांस करता है। यह बैक्टीरिया को नए एनवायरनमेंट्स में अडॉप्ट करने में मदद करता है। यह प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट टूल है। साइंटिस्ट्स इसे वेरियस एप्लीकेशंस के लिए बैक्टीरियल जीनोम्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक और तरीका है जिससे बैक्टीरिया नया जेनेटिक मटेरियल एक्वायर करते हैं। इसमें एनवायरनमेंट से फ्री डीएनए का अपटेक शामिल है। यह डीएनए डेड सेल्स या सीक्रेटेड जेनेटिक मटेरियल से ओरिजिनेट हो सकता है। सेल के अंदर जाने के बाद डीएनए बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ बैक्टीरिया में नेचुरली होता है। हाउएवर, इसे लेबोरेटरी सेटिंग में इंड्यूस भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ई कोलाई को केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू डीएनए अपटेक करने के लिए कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है। यह प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिसर्च के लिए क्रूशियल है। ट्रांसफॉर्मेशन का महत्व है कि यह जीनोमिक विविधता को बढ़ाता है। यह बैक्टीरिया को नई विशेषताओं को अपनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जेनेक्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनका सर्वाइवल बीआरएच जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट है। इसका यूज ऑर्गेनिजम्स में नए ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस का यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओज बनाने के लिए करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जीन फंक्शन और रेगुलेशन की स्टडी के लिए एक पावरफुल टूल है। एक्सप्लोरिंग ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा वायरसेस बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। यह तब होता है जब एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन के दौरान वायरस बैक्टीरियल डीएनए को अपने कैप्सिड में पैकेज कर सकता है। यह डीएनए फिर दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में रैंडम बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स का ट्रांसफर शामिल है। दोनों टाइप्स बैक्टीरियल पॉपुलेशंस में जेनेटिक वेरिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसडक्शन का महत्व बैक्टीरियल जीनोमिक विविधता में होता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया को जीनोमिक जानकारी साझा करने की अनुमति देती है। इससे बैक्टीरिया नए पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अनुकूल हो सकते हैं। ट्रांसडक्शन के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एप्लीकेशंस हैं। इसका यूज बैक्टीरियल जीनेक्स को मैप करने और जीन फंक्शन की स्टडी करने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस वायरल लाइफ साइकिल्स को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट्स रिसर्च के लिए बैक्टीरियल जीनोम्स को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रांसडक्शन का यूज कर सकते हैं।
द रोल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल का रीअरेंजमेंट शामिल है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नेचुरली होता है। रिकॉम्बिनेशन एलील्स के नए कॉम्बिनेशंस बनाकर जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। यह प्रोसेस एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के लिए क्रूशियल है। बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू हो सकता है। यह नए जेनेटिक मटेरियल को जीनियोम में इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है। इस इंटीग्रेशन से नए ट्रेट्स का एक्सप्रेशन या डैमेज डीएनए का रिपेयर हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन का महत्व जीनियोमिक विविधता में होता है। यह प्रक्रिया जीवों को पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। इससे नई विशेषताओं का विकास और विकास होता है। रिकॉम्बिनेशन एवोल्यूशन का एक की ड्राइवर है। यह पॉपुलेशंस को चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडॉप्ट करने में इनेबल करता है। यह प्रोसेस जेनेटिक हेल्थ बनाए रखने के लिए भी एसेंशियल है। रिकॉम्बिनेशन जीन पूल से हार्मफुल म्यूटेशंस को एलिमिनेट करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक प्रोसेसेस। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेसेस जेनेटिक्स के लिए वाइटल है। वे जेनेटिक डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रोसेसेस ऑर्गेनिजम्स को नए एनवायरनमेंट्स और चैलेंजेस में अडॉप्ट करने की अनुमति देते हैं। जेनेटिक प्रोसेसेस का महत्व जीनोमिक अध्ययन में होता है। ये प्रक्रियाएं हमें जीन के कार्य और अभिव्यक्ति को समझने में मदद करती हैं। इससे हम नई दवाओं और उपचारों का विकास कर सकते हैं। ये प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी क्रूशियल हैं। वे जीनियोम्स को मैनिपुलेट करने और नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट्स इन मेथड्स का यूज जीन फंक्शन की स्टडी करने और न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए करते हैं। ओवरऑल ये जेनेटिक प्रोसेसेस मॉडर्न बायोलॉजी के लिए फाउंडेशनल हैं। वे लाइफ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं। थ्रू दीज प्रोसेसेस हम फ्यूचर इनोवेशंस के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। फ्यूचर एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक स्टडीज। जेनेटिक स्टडीज का फ्यूचर ग्रेट प्रॉमिस रखता है। जेनेटिक एनालिसिस में एडवांसेस नए मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ओर ले जाएंगे। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड और कॉमन हो जाएगी। यह अप्रोच पेशेंट आउटकम्स को इंप्रूव करेगा और हेल्थ केयर कॉस्ट्स को रिड्यूस करेगा। जेनेटिक स्टडीज का भविष्य बहुत उज्जवल है। यह हमें नई चिकित्सा तकनीकों के विकास में मदद करेगा। जीनियोमिक जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत चिकित्सा अधिक सामान्य हो जाएगी। इससे रोगियों की देखभाल में सुधार होगा। एग्रीकल्चर में जेनेटिक स्टडीज फूड सिक्योरिटी को एनहांस करेंगी। साइंटिस्ट्स ऐसी क्रॉप्स डेवलप करेंगे जो क्लाइमेट चेंज के प्रति मोर रेसिलिएंट होंगी। इन क्रॉप्स की यील्ड्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू हायर होगी। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस केमिकल पेस्टिसाइड्स की नीड को भी रिड्यूस करेंगी। ओवरऑल जेनेटिक स्टडीज के फ्यूचर एप्लीकेशंस वास्ट हैं। वे हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को अप्रोच करने के हमारे तरीके को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जेनेटिक्स में कंटिन्यूड रिसर्च इनोवेशन को ड्राइव करेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा।